Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we will discuss the topic array manipulation of unit fundamentals of Java programming for class 12th IT students. In last video, we have seen that how we can take input in our Java program. We have used scanner class और scanner class किस package के अंदर थी? It is a pre-built class which is in package java.util. Now in this video we will discuss how we can manipulate array. Manipulate means we can make some changes in the array. तो हमने arrays पहले भी create किए हैं. We know कि हमें similar type का अगर data एक variable में store करना होता है then we can create the array. तो हम यहाँ पे जैसे सारे integers, बहुत सारे हमें integers, multiple values integer data type की store करनी है एक जगह. So we will create the array. In the previous section, you learned about some useful pre-built classes for data input. So we have learned like scanner class, integer class for converting string into integer data type. तो हमने method use किया था parse int जो कि integer class का method था. In this section, we will explore the pre-built arrays class. तो हम यहाँ पे कौन सी class use करने वाले हैं? Arrays class. तो हमें ये learn हो जाना चाहिए कि हम क्या use करेंगे? Arrays class which is इन द पैकेज दैट इज़ java.util. तो लास्ट वाली जो स्कैनर क्लास थी वो भी java.util के अंदर थी. ये भी क्या है? java.util के अंदर ये arrays क्लास है जिसे हम यूज़ करेंगे फॉर array manipulation. द arrays क्लास हैज़ अ नंबर ऑफ यूजफुल मेथड्स. तो arrays क्लास में बहुत सारे मेथड्स हैं रिलेटेड टू arrays. लेट अस स्टार्ट बाय यूजिंग सॉर्ट मेथड. तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करने वाले हैं? arrays क्लास का sort method we are going to use. Now what is the use of this method? You should know it is used to arrange an array of integers in ascending order. तो इसमें हम sort method से क्या करते हैं? हम sort करते हैं यानी कि arrange करते हैं integers को ascending order में. ascending means lowest to highest order में हम arrange करेंगे data को. First we import java.util.arrays class. तो last time भी आपको याद होगा कि हमने कि जो स्कैनर क्लास थी उसे एक्सेस करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले हमने क्या किया था? इस क्लास को इंपोर्ट किया था java.util.scanner लिख के. इसी तरीके से हम पहले क्या करेंगे? मेन मेथड से ऊपर पहले ही जो होगा java.util.arrays को हम मेंशन कर देंगे. इस क्लास को इंपोर्ट करेंगे बाय जस्ट राइटिंग import java.util.arrays. देन इन द मेन मेथड वी इन्वोक arrays.sort मेथड. उसके बाद मेन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे? arrays.sort मेथड यूज़ करेंगे और सॉर्ट मेथड में हमें जिस एरे को सॉर्ट करना है उसे एज अ पैरामीटर पास करेंगे. तो हम क्या करेंगे? arrays.sort देन नेम ऑफ एरे. जो भी आपका एरे जिसको भी आपको सॉर्ट करना होगा उस एरे का नेम लिखेंगे एंड देन पैरेंथेसिस क्लोज देन दिस सेमीकोलन. तो इससे क्या होगा? आपका सॉर्ट मेथड कॉल होगा विद दिस आर्ग्यूमेंट. यहाँ पे आपका जो एरे है दैट इज़ डबल. इट इज़ ऑफ डबल डेटा टाइप. हम देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो डबल टाइप की भी हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? ये वैल्यूज़ जो है डबल डेटा टाइप की हैं. और यहाँ पे एरे का नेम, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द एरे? इट इज़ मार्क्स. तो हम मार्क्स एरे क्रिएट कर रहे हैं और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5. तो 5 इज़ द लेंथ ऑफ द एरे. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं एरे में वो क्या डिफाइन करते हैं? दैट इज़ लेंथ ऑफ द एरे. तो 5 है लेंथ एरे की और ये नेम है एरे का. अब इसे हम सॉर्टिंग कर रहे हैं. तो सॉर्टिंग करने के लिए क्या करेंगे? एरेज क्लास है डॉट सॉर्ट और मार्क्स हमने नेम ऑफ द एरे लिख लिया. तो क्या हो जाएगा? ये एरे सॉर्ट हो जाएगा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे छोटी वैल्यू 103 डबल टाइप का है इसलिए रिजल्ट में क्या आ जाएगा? 0.0. देन 144.0 नेक्स्ट वैल्यू ना पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में, पर यहाँ पे कुछ जो वैल्यूज़ थी वो इंटीजर टाइप की थी तो इनको प्रमोट करके डबल डेटा टाइप कर दिया है. सॉर्टिंग मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू फाइंड द लोएस्ट एंड हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट. तो क्या एडवांटेज है या क्या यूज़ है सॉर्टिंग मेथड का? इससे क्या होता है? हम ईजीली जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन अ गिवन एरे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे मार्क्स स्टोर है तो मुझे अगर पता करना है कि मिनिमम मार्क्स क्या ऑब्टेन किया है स्टूडेंट ने, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट जो एलिमेंट है उसे प्रिंट कर देंगे. तो फर्स्ट एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं हम? बाय यूजिंग द इंडेक्स. तो फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होता है दैट इज़ 0, फिर 1 2 3 देन 4.
तो हम लास्ट एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, या लास्ट एलिमेंट का क्या आपका इंडेक्स होता है। जैसे ये 5 लेंथ है 5, तो 5 से एक कम ना, तो जो आपका लास्ट एलिमेंट होगा या फिर जो भी जिस नंबर का भी एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स उससे एक कम होता है। तो अगर nth पोजीशन पे आपका एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये 3rd पोजीशन में है, तो इससे -1 इसका इंडेक्स होगा। सो हेयर इफ़ यू वांट टू प्रिंट द लोएस्ट मार्क्स, तो हमें क्या करना होगा, मार्क्स 0, मार्क्स जो है नेम ऑफ द एरे है और 0 जो है यहाँ पे इंडेक्स है। ऐसे अगर मुझे फर्स्ट वाला एलिमेंट एक्सेस करना होगा एरे का, तो हम क्या करेंगे, मार्क्स 1, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 144.0। बट अगर मुझे मिनिमम करना है, अभी लीस्ट जो भी आपका मार्क्स है वो ऑब्टेन करना है, सो आई राइट मार्क्स 0। मुझे पता है सबसे पहले जो होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होगी क्योंकि हमने इसकी सॉर्टिंग की है। ऐसी जो सबसे लास्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी। हाईएस्ट मार्क्स विल बी ऑब्टेन बाय राइटिंग system.out.println मार्क्स, जो भी हमने नेम ऑफ द एरे लिखना है यहाँ पे। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे आता है इंडेक्स। तो जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स हम कैसे लिख सकते हैं, मार्क्स डॉट लेंथ। आपको याद होगा कि लेंथ प्रॉपर्टी होती है ऑफ द एरे, जो कि क्या देती है आपको, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। तो जब हम मार्क्स डॉट लेंथ लिख रहे हैं तो ये देखेगा कि मार्क्स की लेंथ क्या है, दैट इज़ 5 -1, तो यानी कि यहाँ पे इंडेक्स क्या आ जाएगा 4। तो अभी तो हमें पता है कि 5 है, अगर मान लीजिए हमें नहीं पता कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम ये लिख सकते हैं मार्क्स डॉट लेंथ, यानी कि टोटल जो भी लेंथ होगी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, -1 हो जाएगा, उससे एक कम हो जाएगा, और वो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी प्रिंटेड। सेम मैथड कैन बी यूज्ड टू सॉर्ट एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो सॉर्ट मेथड जो है एरे ऑफ इंटीजर्स को भी सॉर्ट करता है एंड इवन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स को भी करता है। तो दिस कैन बी अप्लाइड ऑन और अप्लाइड फॉर द एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। तो उसको किस में अरेंज कर देगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप है, नेम्स आपका एरे है जिसमें ये वैल्यूज़ आपकी स्टोर है। वी कैन सी व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द एरे, 1 2 3 4 5 6 7 ना। और अगर मुझे इसका लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं कैसे लिखूँगी, नेम्स देन नेम्स डॉट लेंथ। अभी हमने देखा था कि लेंथ प्रॉपर्टी और फिर -1, इसके थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, इसका लास्ट एलिमेंट एक्सेस कर सकती हूँ, दैट इज़ सविता। और अगर सार्थक मुझे एक्सेस करना है तब तो हम सिंपली नेम्स 0 लिखेंगे और हमारा जो होगा ये वाला एलिमेंट एक्सेस होगा। ओबियसली हमें इसको system.out.println वाले स्टेटमेंट के अंदर लिखना होगा, तब ये प्रिंट होगा। सो फर्स्ट दे हैव सॉर्टेड इट ना, पहले आपका नेम से एरे क्रिएट हुआ है, उसके बाद सॉर्टिंग हुई है। तो सॉर्टिंग आपको याद ही होगी कि पहले क्या करना है, एरेज क्लास लिखनी है, डॉट सॉर्ट मेथड, और उसके बाद पैरेंथेसिस में हमें नेम ऑफ द एरे दे देना है। सो नाउ दिस एरे विल बी सॉर्टेड। तो सॉर्टेड मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा, सबसे पहले अंजू आ जाएगा, देन मयंक, मुदित, ऐसे ही जो बाकी आपके नेम्स हैं दे विल बी अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है जिसमें सबसे पहले आपका पैकेज इंपोर्ट हो गया java.util.arrays। देन उसके बाद यहाँ पे मेन मेथड में इन्होंने क्या किया है, नेम आपका एरे क्रिएट हुआ है जिसमें ये वैल्यूज़ हैं। system.out.println, यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है, नेम ऑफ एरे, नेम्स एरे बिफोर सॉर्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आउटपुट में क्या आएगा, ये वाली लाइन आ जाएगी, नेम्स एरे बिफोर सॉर्टिंग। क्योंकि ये जो लाइन लिखी है ये किसके अंदर लिखी है, ये लाइन आपकी लिखी है कोट्स के अंदर, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अब फॉर लूप है, फॉर लूप आपको याद होगा कि ये तब तक रन करता रहता है जब तक ये कंडीशन जो होती है फॉल्स नहीं हो जाती। तो आई सबसे पहले 0 है, तो 0 इज़ लेस देन नेम्स डॉट लेंथ। नेम्स डॉट लेंथ कितना है आपका, नेम्स की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है। आई 0 इज़ लेस देन 7, येस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नेम, आई अभी 0 है तो नेम 0, तो नेम्स पे जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है दैट इज स्लीपी, दैट विल बी प्रिंटेड। देन प्लस कॉमा, तो यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। अब ये फिर से क्या होगा, ये इसमें आप देख सकते हैं कि फॉर लूप में सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कर्ली ब्रेसेस नहीं है, ब्लॉक नहीं बना है, तो सिर्फ एक जो फॉर लूप के बाद स्टेटमेंट होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज द स्टेटमेंट ऑफ दिस फॉर लूप। तो सिर्फ ये बार बार एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे नेम्स
आई यानी कि नेम्स का जो ज़ीरोथ इंडेक्स पे एलिमेंट था दैट विल बी प्रिंटेड, देन कॉमा, उसके बाद फिर से यहाँ से इंक्रीमेंट होता है, आई अब क्या हो जाएगा 1, तो 1 इज़ लेस देन 7, येस, तो नेम्स 1 आपका प्रिंट हो जाएगा। नेम्स 1 क्या है आपका, DOC, अगेन कॉमा, उसके बाद फिर 2 होगा। ऐसे कब तक प्रिंट होता रहेगा, जब तक का यहाँ लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जब तक 6 हो जाएगा तब तक ये सारे प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे एज इट इज़, ये विदाउट कोट्स ऐसे करके सारे सेम लाइन में प्रिंट होंगे। इसके बाद जब ये सारे सेम लाइन में प्रिंट हो जाएंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है, सेम लाइन में आएंगे, आई विल शो यू द आउटपुट, इस तरीके से आएंगे। वी कैन सी कि पहले नेम्स एरे बिफोर सॉर्टिंग आ गया, फिर ये सारे जितने भी एलिमेंट्स थे एरे के वो कॉमा से सेपरेट होके एक लाइन में आ गए। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है, ये जब एरे ये फॉर लूप आपका ब्रेक हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, सिंपली क्या हो रहा है, एक लाइन ब्रेक हो जाएगी आपकी, जो नेक्स्ट आउटपुट आएगा दैट विल बी इन द नेक्स्ट लाइन। एरेज डॉट सॉर्ट नेम्स, अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो एरे हो गया है वो सॉर्ट हो गया है, ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो जाएगा। अभी ये प्रिंट नहीं हुआ है बट इंटरनली जो ये स्टोर होगा दैट विल बी सॉर्टेड। तो इस नेम्स में आप क्या हो जाएगा, ये सॉर्टेड वे में स्टोर होगा। तो सबसे पहले आपका क्या स्टोर होगा इसमें, DOC, तो सबसे पहले DOC होगा, देन DOPEY होगा, आफ्टर D देर विल बी ओ, यहाँ पे अभी B भी है बैशफुल, तो DOC से पहले होगा बैशफुल, फिर DOC आएगा, फिर DOPEY आएगा, देन GRUMPY, आफ्टर दिस HAPPY, देन स्लीपी एंड देन स्नीजी। इस तरीके से ये सॉर्टेड वे में आ जाएंगे। और इसके बाद हमें पता ही है कि हम फॉर लूप क्यों यूज़ करते हैं, इस तरीके से हम एरे में तभी यूज़ करते हैं जब हमें एरे का हर एक एलिमेंट प्रिंट करना होता है। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि हमें एरे का हर एक एलिमेंट अगर एक्सेस करना है, प्रिंट करना है, तो हम फॉर लूप के थ्रू से करते हैं। तो यहाँ पे पहले ये लाइन आपकी प्रिंट हो रही है, नेम्स एरे आफ्टर सॉर्टिंग, तो नेम्स एरे आफ्टर सॉर्टिंग, उसके बाद क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट आपका इसका प्रिंट हो जा रहा है। तो हम देख सकते हैं पहले आपका आ गया फर्स्ट एलिमेंट सॉर्टेड एरे का, दैट इज़ बैशफुल, देन डॉग, देन डोपी, ग्रम्पी, हैप्पी, स्लीपी एंड स्नीजी। और उसके बाद फिर से क्या हो रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो इससे क्या होगा, आपका लाइन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ द बाइनरी सर्च मेथड। तो हमने एक सॉर्ट मेथड देखा, नाउ नेक्स्ट मेथड विच वी आर गोइंग टू सी इज़ बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च क्या होता है, ये एक एलिमेंट को सर्च करता है। बाइनरी सर्च मेथड ऑफ द एरे क्लास हेल्प अस सर्च फॉर अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन द एरे। तो अगर हमें एरे में कोई एलिमेंट सर्च करना है, सो वी विल यूज़ बाइनरी सर्च मेथड। द पैरामीटर इट नीड्स आर द एरे टू बी सर्च्ड। तो इसमें हमें क्या पैरामीटर्स देने होते हैं, एक तो एरे जो हमें सर्च करना है, जिसमें हमें सर्च करना है वेदर दिस वैल्यू लाइज और नॉट, एंड द की एलिमेंट टू बी सर्च्ड, और जो हमें एलिमेंट सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि किसी स्टूडेंट के 100 मार्क्स आए हैं क्या। अगर मार्क्स हैं, लेट्स से कि मार्क्स हैं टोटल, मैक्सिमम मार्क्स हैं 300, तो ओबियसली किसी भी स्टूडेंट के 100 आ सकते हैं, 200 आ सकते हैं, 250 आ सकते हैं, 300 भी आए होंगे। तो अगर मुझे देखना है कि किसी के 100 तो नहीं आए, तो यानी कि मुझे सर्च करना होगा 100th एलिमेंट इन दिस एरे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी सर्च कर सकते हैं। द मैथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द एरे वेयर द की इज़ प्रेजेंट। तो मैथड क्या करता है, ये मैथड क्या रिटर्न करता है, पोजीशन रिटर्न करता है, इंडेक्स रिटर्न करता है कि किस इंडेक्स पे ये एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 100, 200, 250, 300 ये वैल्यूज़ हों और मैं 100 के लिए सर्च करूँगी, तो ये किस इंडेक्स पे है, ये 0th इंडेक्स पे है। तो क्या रिटर्न करेगा आपका बाइनरी सर्च, 0 वैल्यू रिटर्न कर देगा। इफ़ द की इज़ नॉट फाउंड इन द एरे, और अगर ये की जो हम सर्च कर रहे हैं वो है ही नहीं एरे में, देन इट रिटर्न्स -1। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बाइनरी सर्च मेथड हम यूज़ कर रहे हैं और की जो हम सर्च कर रहे हैं की एलिमेंट अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या आउटपुट आता है, सो इट विल बी -1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एन एरे इज़ क्रिएटेड जिसका नेम है मार्क्स एंड इट्स डेटा टाइप इज़ डबल। ये एरे ऑफ डबल्स है, यहाँ पे की जो हमें सर्च करनी है इस एरे में दैट इज़ 346, और ये की का टाइप क्या है, इंटीजर।
नेक्स्ट लाइन, इंट इंडेक्स इक्वल्स टू एरेज डॉट बाइनरी सर्च मार्क्स कॉमा की। आपको याद होगा जब भी कोई वैल्यू रिटर्न होती है फंक्शन से तो हमें उस वैल्यू को स्टोर भी करना होता है ना। जब कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करने वाला होता है, उसका कुछ रिटर्न टाइप होता है, तो हम क्या करते हैं, उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स रिटर्न करता है ये, जो भी जिस इंडेक्स पे आपकी की एलिमेंट लाई करता है उस इंडेक्स को रिटर्न करेगा, तो वो इंडेक्स हमारा कहीं पे स्टोर होना चाहिए। इसलिए इस फंक्शन के आगे से इन्होंने वेरिएबल लिखा है, यानी कि यहाँ से जो भी वैल्यू आपकी रिटर्न होगी वो इंडेक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और वो वैल्यू जो इंडेक्स होगा ऑब्वियसली इंट टाइप का होगा, दैट्स वाई दे हैव टेकन डेटा टाइप ऑफ इंडेक्स वेरिएबल एज इंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 346 ऑब्वियसली लाई कर रहा है, तो यहाँ पे इंडेक्स है 0 1 2 3। तो आपका जो रिटर्न होगा यहाँ से 3 रिटर्न होगा, तो इंडेक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, आपका 3 स्टोर हो जाएगा। नोट दैट द एरे मस्ट बी सॉर्टेड बिफोर इन्वोकिंग बाइनरी सर्च। इफ़ इट इज़ नॉट सॉर्टेड रिजल्ट आर अनडिफाइंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ द कंडीशन और व्हाट इज़ द एसेंशियल कंडीशन फॉर binary search method for invoking binary search method or before invoking binary search method, then the answer will be that array should be sorted before invoking binary search method, otherwise the result will be undefined. So here an example is given, एक प्रोग्राम आपको दिया है जहाँ पे arrays क्लास भी यूज़ की है एंड स्कैनर क्लास भी। स्कैनर क्लास यूज़ की है, इसका मतलब इनपुट लिया होगा। सो लेट्स सी द प्रोग्राम वन बाय वन। यहाँ पे पब्लिक क्लास है एरे सर्च डेमो, इसके अंदर मेन मेथड है। मेन मेथड ही सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, तो मेन मेथड में सबसे पहले क्या हो रहा है, एक मार्क्स एरे क्रिएट हो रहा है ऑफ डबल डेटा टाइप जिसमें ये वैल्यूज़ हैं। देन दे हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। यूज़र इनपुट एक ऑब्जेक्ट है जिससे क्या हो रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट का नेम क्या है आपका, यूज़र इनपुट। नेक्स्ट लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द नंबर टू सर्च। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले आउटपुट में प्रिंट होगा आपका एंटर नंबर टू सर्च। इन सब वर्ड्स की आपको मीनिंग भी पता होनी चाहिए। जैसे सिस्टम डॉट इन यहाँ पे स्कैनर क्लास में क्यों पास हुआ है, बताने के लिए कि आपका जो इनपुट का सोर्स है वो कंसोल होगा ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लाइक आपको एक लाइन दी हो, ये लाइन दी हो और आपसे पूछा हो कि प्लीज़ एक्सप्लेन दिस लाइन और यू हैव टू एक्सप्लेन दिस लाइन, तो आप एक्सप्लेन करेंगे लाइक स्कैनर इज़ द क्लास, यूज़र इनपुट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास, न्यू इज़ द कीवर्ड विच इज़ यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स of the class, and system.in is passed as an argument for this scanner constructor to tell the source of the input, that is console. Now next is int key equals to integer dot parse int। तो इन्होंने डायरेक्ट, हम तो पहले क्या कर रहे थे, पहले हम यूज़र इनपुट डॉट नेक्स्ट वैल्यू ले रहे थे और इसे कहीं पे स्टोर कर रहे थे और फिर पास कर रहे थे। यहाँ पे जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, इंट, ये स्ट्रिंग टाइप की आती है नेक्स्ट से, तो हम पहले क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग, यहाँ पे हम कुछ इनपुट या यूज़र कुछ भी ले लेते या की ले लेते और फिर इक्वल्स टू यहाँ पे हम क्या लिखते, यूज़र इनपुट डॉट नेक्स्ट ना। पहले हम स्ट्रिंग ले रहे थे फिर उसको यहाँ पे इस की को हम यहाँ पे पास करते, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्टली कर दिया है। तो ये भी हो सकता है ऑप्शन कि आप डायरेक्टली यहीं पे ही नेक्स्ट मेथड से क्या करें, कॉल करें, इनपुट लें और उसको डायरेक्टली इंटीजर डॉट पारसेंट में पास कर लें। फिर जो भी यहाँ से सबसे पहले यानी कि यूज़र ने जो भी इनपुट दिया इस मेथड के थ्रू वो पारसेंट में पास होगा और इंटीजर में कन्वर्ट होगा और फिर कहाँ स्टोर हो जाएगा, आपका की में। फॉर एग्जांपल यूज़र इनपुट मुझसे कहा है कि नंबर आप एंटर करो और नेक्स्ट मेथड यूज़ हुआ है, मैं करूँगी 76। 76 आपका क्या होगा, एज अ स्ट्रिंग जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट मेथड है। अब वो जो स्ट्रिंग है वो इस इंटीजर के थ्रू, इस पारसेंट के थ्रू इंटीजर में कन्वर्ट होगा और फिर की में क्या स्टोर हो जाएगा, आपका 76 विच इज़ ऑफ टाइप इंटीजर। इंट इंडेक्स इक्वल्स टू एरेज डॉट बाइनरी सर्च। अब यहाँ पे इन्होंने बाइनरी सर्च आपका क्या कर दिया है, इन्वोक कर दिया है ये मेथड बाइनरी सर्च। बट अभी अभी हमने पढ़ा था कि बाइनरी सर्च इन्वोक करने से पहले क्या होना चाहिए, ये जो आपका एरे है ये सॉर्टेड होना चाहिए।
तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तो उन्होंने कहीं पे भी सॉर्ट मेथड कॉल ही नहीं किया है, इसका मतलब ये प्रोग्राम जो है ये रॉन्ग है। तो अगर हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे, आप इसे प्रैक्टिकली ट्राई करिएगा, अदरवाइज इन नेक्स्ट वीडियो अगर आपका आउटपुट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इन नेक्स्ट वीडियो हम इसे डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा कि इसे एक बार इसका आउटपुट शो कर दे, अदरवाइज़ आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर एरर आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपने मार्क्स ये एरे क्रिएट किया है, इसके बाद एरेज डॉट सॉर्ट मार्क्स लिख लेना है, क्योंकि ये सॉर्टेड होना चाहिए, तभी बाइनरी सर्च इस पर वर्क करेगा। अभी हमने पढ़ा भी था, नहीं वर्क करेगा, ये एरर देगा अगर हम सिंपली ये कोड लिखेंगे विदाउट सॉर्टिंग। तो यहाँ पे क्या किया है, इसका इंडेक्स मार्क्स एरे है और की हमारी लेट से 76 है। इन्होंने क्या इनपुट किया हम ये भी देख सकते हैं, इन्होंने 103 इनपुट किया है। सो लेट्स टेक इट 103 ओनली। यहाँ पे 103 आई है की, तो हमने की में 103 किया है और यहाँ पे 103 पास हुआ है, यानी कि 103 जो है मार्क्स एरे में सर्च होगा। तो यहाँ पे तो रॉन्ग ही हो गया ये पूरा, वैसे तो इनके अकॉर्डिंग क्या है ये सॉर्टेड है, पता नहीं कैसे। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो पहले तो यहाँ इंडेक्स रिटर्न होगा। इंडेक्स क्या रिटर्न होगा इंडेक्स में, 0 1 2, तो 2 रिटर्न होगा। 2 इज़ नॉट इक्वल टू -1, नहीं है, नॉट नहीं है -1 के इक्वल, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट इज़ एलिमेंट फाउंड एट पोजिशन इंडेक्स +1। इंडेक्स +1 मतलब इंडेक्स है हमारा 2 + 1 दैट इज़ 3, यानी कि थर्ड पोजीशन पे हमें ये मिल गई है। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, देन फिर आप सिंपली इंडेक्स प्रिंट कर देते। तो इंडेक्स में क्या होता है, मे बी यूज़र को ना पता हो कि इंडेक्स क्या होता है, वो तो फर्स्ट एलिमेंट से काउंट करेगा, इसलिए इंडेक्स +1 लिखा है। और इनकेस अगर ये की लाई ही नहीं करती, जैसे मैं 76 एंटर कर रही थी, तो 76 में क्या आता, -1 रिटर्न करता, तो उस केस में आपका क्या आउटपुट आ जाता है, एलिमेंट उस केस में ये एल्स एग्जीक्यूट होता और आपका आ जाता है एलिमेंट नॉट फाउंड, क्योंकि -1 तब रिटर्न होता और -1 इज़ नॉट इक्वल टू -1 फॉल्स होता, और एल्स स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाता, तब आपका आउटपुट आता एलिमेंट नॉट फाउंड। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बाइनरी सर्च मेथड का एंड जो सॉर्ट मेथड था। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर किसी भी एक टॉपिक में या कोई वर्ड में आपको डाउट है, सो यू कैन आस्क। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।